अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। अच्छा, फ़र्स्ट टर्म के पेपर के हवाले से जो आपके 4 चैप्टर्स हैं उनमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो प्लांट सिस्टम है। ठीक है, तो प्लांट सिस्टम में जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में, प्लांट्स के यानी डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में। अच्छा, ये पेज नंबर 2 पे जो आप लोग देख रहे हैं, ये एक एक्टिविटी 1.1, ये ट्रू फॉल्स वाली एक्टिविटी है। पेपर में ये इसी तरह से आएगी। ये मैंने आप लोगों को बुक पे सॉल्व भी करा रखी है, देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, अगर तो वो करेक्ट है तो उसके आगे सी लिख देना है, और अगर इनकरेक्ट है तो आगे आई लिख देना है। अगर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट वाले कॉलम में उसको करेक्ट करके भी लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसमें सबसे पहला लीव्स इन प्लांट्स एब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इधर आप लोगों ने आई लिखना है। ठीक है, क्योंकि लीव्स तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं ना वो जज्ब करते, वो तो रूट्स करती हैं। तो आप लोगों ने करना है रूट्स इन प्लांट्स एब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इधर भी आप लोगों ने आई लिख देना है, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, वो तो एबव ग्राउंड पार्ट्स में होती है, यानी लीव्स वगैरह में होती है, लीव्स में। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, जाइलम टिश्यूज़ कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसको आगे करेक्ट स्टेटमेंट वाले जो है ना उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको भी आपने सी लिख देना है और आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, रूट जो है वो सबसे पहले हम रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसमें भी रूट सिस्टम पहले डिस्कस होगा, शूट सिस्टम इसके बाद डिस्कस होगा। ठीक है, तो रूट सिस्टम, प्लांट के रूट्स, जड़, इसके बारे में ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ आइडिया है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रूट्स का क्या काम है, ज़मीन से वाटर और मिनरल सॉल्ट को जज्ब करना, एक तो ये काम है। दूसरा काम क्या है, प्लांट को ज़मीन के अंदर फिक्स करना, प्लांट को ज़मीन से जोड़ना, ज़मीन के अंदर लगाना। ठीक है, किसका काम है, रूट का काम है। ठीक है। अच्छा, इस रूट के दो तरह के पार्ट्स इसमें बताए गए हैं, एक तो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं और एक इंटरनल पार्ट्स हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स में प्राइमरी रूट, टैप या टैप रूट, सेकेंडरी, टर्शरी रूट। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी रूट क्या है, ये एक एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, रूट का बाहरी हिस्सा है। ठीक है, इसमें क्या कि जब पौधा उगता है तो जो सबसे पहले जो रूट बनती है, ठीक है, इनिशियल रूट जो बनती है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। और वो जब वो फर्दर डिवाइड होती है तो वो अपनी ब्रांचेस बनाती है, तो सेकेंडरी और टर्शरी रूट बना देती है। ठीक है, फिर रूट कैप है। रूट कैप क्या होती है, वो प्लांट की जो सबसे आखिरी सिरा है, रूट टिप, उस पर मौजूद होती है, और इसका काम क्या है, वो रूट को कवर करना, और जो वो रूट की टिप है वहाँ पे न्यू बॉर्न टिश्यूज़ जो होते हैं, यानी सॉफ्ट और न्यू बॉर्न टिश्यू होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, फिर रूट्स हेयर के बारे में बताया गया है, ये भी एक एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, रूट कैप, रूट हेयर, ये सब एक्सटर्नल पार्ट्स में आ जाता है। ठीक है, तो रूट हेयर कहाँ पे होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में होता है। ठीक है, ये बात फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे वो आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की वर्कशीट बना के दी हुई है, उसमें जो है ये फिल इन द ब्लैंक मौजूद है कि रूट हेयर कहाँ मौजूद होते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। ठीक है, और रूट हेयर का काम क्या है, ये जो है वो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को अपने अंदर जज्ब करती है। ठीक है। अच्छा, फिर फाइब्रस रूट के बारे में भी, ठीक है, फाइब्रस रूट हर प्लांट में नहीं होती है, बास प्लांट्स के अंदर होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस हैं, उनके अंदर फाइब्रस रूट मौजूद होती है। ये थ्रेड लाइक रूट होती है, जो कि वो मिट्टी के अंदर फैल जाती है, सॉइल के अंदर फैल जाती है। ठीक है,
तो ये हर प्लांट में फाइब्रस रूट मौजूद नहीं होती, चंद स्पेसिफिक प्लांट्स में जैसे स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस वगैरह हैं उसमें फाइब्रस रूट मौजूद होती है। अच्छा, नेक्स्ट पे अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। इससे पहले जो ये हमने बाकी सारे वो चीज़ें पढ़ी, ये एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द रूट्स हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं, बल्कि 4 आ जाते हैं। इंटरनली जो है रूट के जो है वो 4 पार्ट्स हैं। एक तो एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट होती है। ठीक है, जो कि रूट को प्रोटेक्शन भी देती है। ठीक है, और इसी के ऊपर जो रूट हेयर मौजूद होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, उनका काम वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को अपने अंदर जज़्ब करना है। फिर कॉर्टेक्स नेक्स्ट लेयर जो है एपिडर्मिस से अंदर जो लेयर मौजूद होती है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये थिन वॉल्ड होती है ये वाली लेयर, और इसमें जो है इसमें वो सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को वो जज़्ब करके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ, जाइलम की तरफ। ठीक है, और इसी तरह से फिर जाइलम क्या करता है कि वाटर और मिनरल सॉल्ट को लेके लीव्स तक चला जाता है, पत्तों तक चला जाता है। ठीक है, फिर एंडोडर्मिस इनर मोस्ट पार्ट, ठीक है, इसमें बैरल शेप्ड सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर और हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और ये रेगुलेट करके क्या करते हैं, वेस्कुलर सिस्टम तक वाटर और मिनरल सॉल्ट्स वगैरह को पहुंचा देते हैं। फिर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, अगर आप लोगों ने किसी लीफ को ज़रा क्लोजली वो ऑब्ज़र्व किया होगा तो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर वेन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ये वेन्स ही एक्चुअली वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जाइलम टिश्यूज़ का काम क्या होता है, वाटर की कंडक्शन, और फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है, प्रिपेयर्ड फूड की कंडक्शन। ठीक है, तो वेस्कुलर सिस्टम ही वो सिस्टम है जो कि वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को जो है वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के थ्रू जो है वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट करता है। ठीक है, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स और प्रिपेयर्ड फूड को, ठीक है, पूरे प्लांट में सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो ये आज हमने ये सारी चीज़ें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कवर्ड हैं। ठीक है, ये जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट है, इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है आपके पास। ये सब मार्किंग मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स को देख लीजिएगा और ये चीज़ें ज़रा प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।